नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं पिनाज और मेरे साथ हैं योगी सत्येंद्र नाथ जी। और हम आज खोलने जा रहे हैं वो राज जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ कुबेर के पास होती है। जी हां, कुबेर के खजाने तक पहुंचाता है ये राज। तो आप भी आज इस राज को सुनने के लिए हो जाइए तैयार। अगर आपने विधि विधान जान लिया तो यकीन मानिए कुबेर को प्रसन्न करना आपके लिए हो जाएगा चुटकियों का काम। कैसे, यही बताएंगे हमें महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। कुबेर का द्वार। खजाने का महाराज। एक यंत्र में छिपा है हर जवाब। छोटी सी पूजा से बरसेगा धन अपार। इस दिव्य और चमत्कारी यंत्र में छिपा है वो राज जो आपकी किस्मत को बदलने की चाबी आपके हाथ में दे सकता है, बता सकता है वो उपाय जिससे आप चमका सकते हैं अपनी तकदीर। इस यंत्र को ध्यान से देखिए। इसे कुबेर यंत्र कहा जाता है। खजाने के देवता कुबेर को प्रसन्न करने का यंत्र। इसे खजाने का द्वार भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि इस यंत्र की जो कोई विधि विधान से स्थापित कर पूजा कर लेता है उस पर साक्षात कुबेर की कृपा बरसती है। कैसे करें इस यंत्र की पूजा, यही हम बताएंगे आज। लेकिन पहले वो कहानी सुनिए जिसने ऋषि पुलत्स्य को धन धान्य से कर दिया भरपूर। सैकड़ों हजारों साल पहले महर्षि पुलत्स्य के सिर पर एक विपदा आन पड़ी। उनके समय में सूखे और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। महर्षि पुलत्स्य जानते थे कि संकट से उबरने के लिए बहुत धन की जरूरत है जो कि कुबेर से ही मिल सकता था। लेकिन दैविक नियमों के चलते कुबेर सीधे सीधे धन और वरदान नहीं दे सकते थे। कहते हैं कि तब महर्षि ने गणपति की आराधना की और तब बप्पा ने कुबेर को आज्ञा दी कि वो महर्षि को समस्या का हल बताएं। कुबेर ने महर्षि को कहा कि अगर वो कुबेर यंत्र की स्थापना कर उनके 9 रूपों में से किसी की भी आराधना और मंत्र का जाप कर लेंगे तो वो धन धान्य की वर्षा करने लगेंगे। महर्षि को गणपति ने कुबेर के दिव्य 9 रूपों और मंत्रों के बारे में बताया और इस तरह दूर हुई प्रजा की गरीबी। कहते हैं जो कोई कुबेर यंत्र को घर में स्थापित कर कुबेर को प्रसन्न कर लेता है, दुर्भाग्य उसका साथ छोड़ देता है, गरीबी का नाश होता है और रुपए पैसों की कभी कमी नहीं होती। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं कुबेर का वरदान तो जान लीजिए वो राज जिसके बाद कुबेर अपना खजाना अपने हाथों से खोल देंगे आपके लिए। आज तक ब्यूरो। चलिए, तो 9 प्रकार के होते हैं कुबेर और ऐसे में हर कुबेर से आपको धन तो मिलेगा, लेकिन अलग अलग प्रकार के कुबेर जो हैं आपके जीवन में अलग अलग तरह की खुशियां भी ला सकते हैं। तो इन 9 में से कौन सा कुबेर रखें जिससे धन तो मिले ही, साथ ही समस्त कष्ट भी हो जाएं दूर, यही बताएंगे आज हमें योगी सत्येंद्र नाथ जी। तो सबसे पहले आप हमें कौन से कुबेर के बारे में बता रहे हैं जी। और इसको रखने से क्या लाभ होता है ये भी बताइए। सर्वप्रथम बात करते हैं उग्र कुबेर की। ये धन तो देते ही हैं, साथ में आपके समस्त शत्रुओं का नाश करते हैं। इनकी साधना का जो विधान है वो इस प्रकार से है कि शनिवार के दिन आपको काले रंग के वस्त्र पर इस यंत्र की स्थापना करनी होती है। जब आप यंत्र की स्थापना करें तो सर्वप्रथम उसका पूजन करें। पंचोपचार पूजन के लिए धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि उस पर अर्पित करने चाहिए और साथ ही एक नींबू जो ताजा हो उसे स्थापित करना चाहिए। फिर अपनी माला लेकर मंत्र का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला रखनी चाहिए और आपका मूल मंत्र है ओम हसौम उग्र कुबेराय हुम। ओम हसौम उग्र कुबेराय हुम। हृदय के पास माला को रखते हुए माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार 7 माला का मंत्र जाप इसके लिए सुनिश्चित किया गया है। जब एक बार आप साधना कर ले तो प्रतिदिन आप मानसिक रूप से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साधना के समय पूर्वाभिमुख होकर पूर्व की ओर मुख रखते हुए कुबेर यंत्र को बिल्कुल अपने सामने रखते हुए इस मंत्र का जाप आपको करना है। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए फिर यंत्र पर लाल पुष्प और अक्षत अर्पित करें और फल चढ़ाकर प्रसाद भक्तों में बांटना चाहिए। और इस पूरी प्रणाली से, साधना से धन तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही समस्त प्रकार के शत्रुओं का भी नाश होगा,
दोषों का शमन। तो ये तो बात हुई उग्र कुबेर की, और शत्रुओं का नाश भी होगा और धन भी बरसेगा। अब कुबेर के दूसरे रूप की बात करते हैं, पुष्प कुबेर। पुष्प कुबेर के लिए अगर स्थापना करनी हो तो पूजा का विधि विधान बताएं, और साथ ही धन के साथ साथ क्या कृपा बरसाते हैं ये? जैसे कि नाम से ही विदित है, पुष्प कुबेर ये प्रेम और विवाह और शीघ्र विवाह मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष तौर पर पूजे जाते हैं। तो साधना का विधान ये है कि मंगलवार के दिन श्रद्धा पूर्वक लाल वस्त्र पर कुबेर के दिव्य यंत्र को स्थापित करना चाहिए, और फिर इसका पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप प्रदर्शित करके। फिर इसका पूजन करते हुए साथ ही यंत्र के समक्ष कुछ कौड़ियां स्थापित करनी चाहिए, जिन पर आप कुमकुम लगाकर उनका भी पूजन करें। फिर मंत्र का जाप करें। आपका प्रमुख मूल मंत्र है ओम हसौम पुष्प कुबेराय हुम, ओम हसौम पुष्प कुबेराय हुम। इस प्रस्तुत मंत्र को मोतियों की माला से जपा जाता है। ये साधारणतः माला आपको सरलता से प्राप्त हो जाती है। और फिर आसन पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करेंगे और अपने यंत्र को भी उत्तर दिशा की तरफ ही स्थापित करेंगे। उसी यंत्र के सामने बैठकर अपनी 7 मालाओं का मंत्र जाप आप पूरा करें, और जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो पीले पुष्प और अक्षत आपको यंत्र पर चढ़ाने होते हैं। जब साधना पूर्ण हो जाए तो खीर का प्रसाद आप यंत्र पर चढ़ाएं भगवान कुबेर को, और स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों को भी, अपने परिवारजनों को भी बांटे। तो इससे आपको मनचाहे साथी की प्राप्ति होती है। चलिए, तो अगर मनचाहा साथी चाहिए तो पुष्प कुबेर अपने घर में स्थापित कीजिए, धन तो आएगा ही, साथ ही आपके प्रेम विवाह में भी आपको मदद मिलेगी। अब कुबेर के अगले रूप की बात करते हैं, उनका पूजा का विधि विधान क्या है और आपको ये क्या कुछ दिला सकते हैं? चंद्र कुबेर जी, चंद्र कुबेर ये संतान प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर पूजित हैं। तो इनकी साधना का विधान है कि रविवार के दिन आप पीले वस्त्र पर कुबेर के दिव्य यंत्र को स्थापित करें। पश्चात इसका पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप इत्यादि दिखाते हुए, और फिर सफेद पुष्प यंत्र के साथ ही स्थापित करने चाहिए। और पश्चात फिर मंत्र का, मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका मंत्र है ओम हसौम चंद्र कुबेराय हुम, ओम हसौम चंद्र कुबेराय हुम। इस मंत्र के जाप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम माला माना गया है। तो 7 माला का मंत्र जाप आपको करना होता है। पूर्व दिशा की ओर यंत्र को भी स्थापित करें और स्वयं भी अपना मुख पूर्व दिशा की ओर ही रखें। और मंत्र जाप जब समाप्त हो जाए तो लाल पुष्प और अक्षत यंत्र पर और कुबेर देवता को अर्पित करें, और मेवों का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें, और भक्तों को भी उसी को अर्पित करना चाहिए। चलिए, और चलिए आपको क्या कुछ लाभ मिलेगा ये हमने जान लिया, और कुबेर के अलग अलग रूपों के बारे में हो रही है बात। तो जो कुबेर है उनका कोई आकार भी होना चाहिए कि भाई यंत्र का आकार ऐसा हो या इस तरह का होना चाहिए, या जैसा भी मार्केट में आपके सामर्थ्य अनुसार बन सके वो ले आए आप खरीद के? कुबेर के यंत्र साधारणतः बाजारों में उपलब्ध हैं, ताम्रपत्र पर बने हुए होते हैं। और यदि आपको वो यंत्र नहीं मिलता है तो आप उसे कागज पर भी निर्मित कर सकते हैं और कुमकुम लगा करके इन्हीं मंत्रों के माध्यम से उसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं। चाहे आकार कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं उससे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना आप श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक साधना करते हैं तो त्वरित परिणाम मिलते हैं। चलिए, तो अगले कुबेर के रूप के बारे में बात करते हैं, पीत कुबेर के बारे में बात करते हैं। पीत कुबेर के लिए पूजा का विधि विधान क्या होगा और ये किस कष्ट को हमारे हर सकते हैं? संपत्ति, वाहन इत्यादि जो भी सुख है संपत्ति और वाहन इत्यादि के, उसे प्राप्त करने के लिए पीत कुबेर की विशेष तौर पर साधना की जाती है। तो साधना का विधान है कि बुधवार के दिन लाल रंग का वस्त्र लेना चाहिए और उसी पर श्रद्धा पूर्वक कुबेर यंत्र को स्थापित करना चाहिए। फिर पंचोपचार उसी क्रम से धूप दीप इत्यादि दिखाकर नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके साथ ही एक पानी वाला नारियल स्थापित करना चाहिए और फिर अपना आसन बिछाकर मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका मूल मंत्र है ओम हसौम पीत कुबेराय हुम, ओम हसौम पीत कुबेराय हुम। इस मंत्र का जाप मूंगे की माला से 7 माला का जाप आपको करना होता है और पश्चात आप मानसिक रूप से भी मंत्र का नित्य जाप कर सकते हैं। पश्चिम दिशा की ओर यंत्र को स्थापित करें और अपना मुख भी पश्चिम दिशा की ओर ही रखें तो आपकी मनोकामना ये पूर्ण होने लगती है, वाहन सुख मिलता है। आज हम आज तक पर खोल रहे हैं खजाने का महाराज। जी हाँ, कुबेर के 9 रूप होते हैं और कौन सा रूप आपके घर के हिसाब से, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा फलदायी है, यही हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं हंस कुबेर की। हंस कुबेर किन जातकों को अपने घर में स्थापित करने चाहिए और इसका क्या लाभ होता है और इसका विधि विधान क्या होता है, हमें बताएं। देखिए, जब आप यंत्र को घर लाएंगे तो यंत्र एक ही है, लेकिन उसके ऊपर आपको अपने इष्ट की स्थापना करनी होती है जो स्वरूप भगवान का है। तो हंस कुबेर ये मुकद्दमों में विजय दिलाते हैं और अज्ञात जो दुख होते हैं, अकारण आने वाले दुख, उनसे निवृत्ति दिलाते हैं। तो इनकी साधना का बहुत ही सरल विधान है कि शनिवार के दिन
आपको काले रंग का वस्त्र लाना है अपने घर पे, उसको पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए और उसी के ऊपर यंत्र को भी स्थापित कर दीजिए। फिर पंचोपचार पूजन करना चाहिए, धूप दीप इत्यादि दिखाना चाहिए और काली मिर्च के कुछ दाने यंत्र की दाहिनी ओर आपको स्थापित करने चाहिए और फिर आपको अपने मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका मूल मंत्र है ओम हसौम हंस कुबेराय होम। ओम हसौम हंस कुबेराय होम, ये प्रमुख मंत्र है। तो रुद्राक्ष की माला से ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए और माला 7 माला का क्रम आप रखें। दक्षिण दिशा की ओर ही इस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और इस पर आवाहन करना चाहिए अपने इष्ट का और इसी के सामने बैठकर आपको अपने मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाता है तब गेंदे के पुष्प और अक्षत इत्यादि अर्पित करने चाहिए और श्रद्धापूर्वक मिठाई का भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और अन्य परिवारजनों को भी बांटना चाहिए, जिससे मुकदमों में आपको विजय मिलती है और सभी दुखों का भी हरण होता है। चलिए, तो अगर आप मुकदमे से परेशान हैं और साथ साथ धन भी चाहते हैं तो अपने इष्ट को स्थापित करें, कुबेर यंत्र लाएं और हंस कुबेर का जो पूजा का विधि विधान है उससे आप उन्हें घर में विराजें। अच्छा, ये जो मंत्र हैं और ये जो जाप हैं कब तक करने हैं, मतलब कोई टाइम पीरियड है या करते रहे हमेशा? प्रथम साधना का एक क्रम होता है। जैसे आप आज साधना करने वाले हैं तो आपको प्रथम दिन 7 माला आवश्यक रूप से करनी ही है। अच्छा। एक ही दिन। उसके पश्चात आप कोई भी कार्य करते हैं जिस इच्छा के लिए आप कर रहे हैं तो दैनिक रूप से आप इस मंत्र का मानसिक जाप करेंगे जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती। जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। और साथ ही कुबेर भगवान की हालांकि सबसे अधिक और जटिल मंत्र हैं, तो सबसे सरलतम मंत्र जो आगम और निगम शास्त्रों में वर्णित हैं वो हमने आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो इसे बहुत ज्यादा आडंबर की इसमें जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से केवल आपको यंत्र स्थापित करना है, उस पर मानसिक रूप से अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करके फिर मंत्र का जाप करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगले कुबेर के रूप है राग कुबेर। तो राग कुबेर किन जातकों के लिए फलदायी होंगे? जी, विद्या, बुद्धि, संगीत, नृत्य, ललित कला, इस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं में अच्छे अंक लेना चाहते हैं या जिसके मन में किसी भी तरह की विद्या प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे अध्यात्म से जुड़ी हो चाहे भौतिकता से, उन्हें साधना करनी चाहिए। और नियम यह है कि वीरवार के दिन पीले वस्त्र पर कुबेर जी के दिव्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। फिर पंचोपचार पूजन करके उनका पूजन करना चाहिए यंत्र का और साथ ही चंदन, श्वेत चंदन उनके साथ यंत्र के साथ स्थापित करना चाहिए, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर, और फिर मंत्र का जाप करें। ओम हसौम राग कुबेराय होम। ओम हसौम राग कुबेराय होम। मोती की माला को इस मंत्र के जाप के लिए सर्वोत्तम माला माना गया है। इसी माला से मंत्र का जाप करना चाहिए और 7 माला का आप मंत्र जाप करेंगे। पूर्व दिशा की ओर अपना यंत्र भी स्थापित करेंगे और अपना मुख भी पूर्व दिशा की ओर ही आप रखेंगे। और साथ ही जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो सफेद पुष्प और अक्षत विशेष तौर पर श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें और फलों का भोग लगाकर उन्हें निवेदित करके फिर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, परिवारजनों को बांटें। इससे शिक्षा, बल बुद्धि इत्यादि और साथ ही परीक्षाओं में, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता मिलती है। चलिए, तो ये यंत्र जो है वो छात्रों के लिए विशेषकर से लाभदायी है। शिक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी और धन भी आएगा सो अलग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुबेर के अमृत कुबेर रूप की। तो ये क्या हमारी मनोकामना पूर्ण करता है धन के अलावा? जैसे कि नाम से विदित है, अमृत कुबेर स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल। तो धन तो वो देते ही हैं, साथ ही साथ स्वस्थ रूपी धन भी देते हैं। समस्त रोगों का नाश करने वाले हैं, दैहिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि भी देते हैं, यहाँ तक कि मनोरोगों से भी मुक्ति देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि उनकी पूजन के लिए शुक्रवार के दिन का चयन करें। उस दिन श्रद्धापूर्वक नीले रंग का वस्त्र लाएं, उसे बाजोट पर या पटड़े पर बिछाकर उस पर यंत्र को स्थापित कर दें। साथ ही धूप दीप इत्यादि पंचोपचार पूजन से उनका पूजन करें और साथ में एक पात्र में दही विशेष तौर पर वहां स्थापित करना चाहिए। फिर मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम हसौम अमृत कुबेराय होम। ओम हसौम अमृत कुबेराय होम। फिर इस मंत्र के जाप के लिए भी मोती की माला को ही सर्वश्रेष्ठ माला माना गया है। उसी माला से 7 मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर ही अपने यंत्र को स्थापित करें और अपना मुख भी पश्चिमाभिमुख ही रखें और फिर मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप जब पूर्ण हो जाए 7 माला, तब कमल के पुष्प अथवा लाल रंग के पुष्प देवादिदेव को अर्पित करने चाहिए, कुबेर महाराज को, और साथ ही अक्षत भी अर्पित करें। प्रसाद के रूप में लड्डू, बर्फी इत्यादि जो मिष्ठान्न है वो प्रसाद में चढ़ाने चाहिए और उसी को बांटना चाहिए। तो रोग रहित शरीर प्राप्त होता है और जो रोगी हैं यथाशीघ्र उनके रोग दूर होते हैं। चलिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे प्रसन्न होंगे कुबेर और कुबेर के 9 अलग अलग रूप जो हैं आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं, धन संपत्ति दिलाने के अलहदा, और उनकी पूजा का विधि विधान क्या हो। और अब बात
प्राण कुबेर रूप की, ये धन के अलावा हमें क्या देते हैं? जी, कई बार हमारे पास धन तो आता रहता है, लेकिन बावजूद इसके हम ऋणी रहते हैं, हमेशा हम ऋणों से घिरे रहते हैं। कर्ज मुक्ति जी, मतलब। तो वो इनका प्रमुख कार्य है। तो सोमवार के दिन पीले वस्त्र पर ही कुबेर जी के यंत्र को स्थापित करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। फिर धूप दीप इत्यादि पंचोपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए। शहद भी यंत्र के साथ रखना चाहिए और अर्पित करना चाहिए। फिर मंत्र का जाप करें, ओम हसौम प्राण कुबेराय होम, ओम हसौम प्राण कुबेराय होम। फिर चंदन की माला से आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। तो 7 माला का आपको मंत्र जाप करना है। उत्तर दिशा की ओर ही अपने यंत्र को स्थापित करें और अपना मुख भी उत्तर ही दिशा की ओर रखें और फिर मंत्र का जाप करें। पीले और लाल रंग के मिश्रित पुष्पों को अक्षत सहित अर्पित करना चाहिए और मंत्र जाप जब समाप्त हो जाए तो फलों का प्रसाद भगवान को चढ़ाएं और स्वयं भी उसी को ग्रहण करें। इससे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। चलिए, तो ये कुबेर के रूप में हमने जान लिया। धन कुबेर नाम से ही जैसा प्रसन्न होता है कि भाई धन तो देंगे, तो ये क्या कुछ इनकी महत्ता है इनके रूप की? जीवन में हम कोई भी कार्य करें तो उसमें भाग्य हमारा साथ दे और जो हम मेहनत करें उसका हमें पूरा फल मिले, इसके लिए धन कुबेर की स्तुति की जाती है। ये माना जाता है कि धन कुबेर ही वास्तव में सर्वमंगल स्वरूपी कुबेर हैं। तो इनका नाम लेने मात्र से धन धान्य की बरसात होती है। तो साधना का विधान है कि मंगलवार के दिन रक्त वस्त्र अर्थात लाल कपड़ा लेकर उसी पर कुबेर यंत्र को स्थापित करना चाहिए। फिर पंचोपचार पूजन करना चाहिए, धूप दीप इत्यादि दिखाएं और साथ ही खीर विशेष तौर पर भोग के रूप में यंत्र के साथ ही स्थापित करनी चाहिए। और साथ ही फिर आप मंत्र का जाप करें। आपका मूल मंत्र है ओम हसौम धन कुबेराय हुम, ओम हसौम धन कुबेराय हुम। रुद्राक्ष की माला को सर्वश्रेष्ठ माला माना जाता है इस मंत्र के जाप के लिए। और पूर्वाभिमुख होकर आप मंत्र का जाप करें और यंत्र को भी पूर्व दिशा पे ही स्थापित करें। लाल रंग के पुष्प अक्षत सहित चढ़ाने चाहिए और यदि संभव हो तो अक्षत पर भी कुमकुम लगाकर उसे अर्पित करें। फिर प्रसाद इत्यादि, मिष्ठान्न के प्रसाद इत्यादि और फल का प्रसाद इत्यादि बनाकर वो स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और बांटना चाहिए। तो इससे आप कोई भी कार्य करें, व्यापार नौकरी कोई भी व्यवसाय आप करते हो, वहां से आपको धन लाभ होता है और आपका भाग्य सदैव आपका साथ देने लगता है। चलिए योगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बताया कि कुबेर को कैसे प्रसन्न करना होगा, उनके 9 अलग अलग रूप, आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं करेंगे पूर्ण। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।